मौसम की तब्दीली के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस सर उठाने लगा है। सूबे के 3 अजला में अब तक 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत से डेंगू की रोकथाम के लिए 35 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे हैं। फंड्स न मिलने की सूरत में महकमा सेहत ने इस साल खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के ज्यादा केसेस सामने आने का खदशा जाहिर किया है। अभी की खबर है कि IMF के प्लान में पाकिस्तान के लिए डिले है। पाकिस्तान का IMF प्लान डिले का शिकार है, ताखीर का शिकार हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि IMF प्लान हैज बीन डिलेड और ये एक बहुत ही तशवीशनाक खबर है। अब IMF उनको कह रहा है कि हम कोई बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं है। यार ये क्या कह सकते हैं? अकाउंटेंट्स को आप इकोनॉमिस्ट समझ के फाइनेंस मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, मगर हम इसे दुनिया के सामने दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर पाते। भारत इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल गया है और अपनी कामयाबियां तो वो ऐसे बेहतरीन अंदाज में दुनिया को बेचता है। US के अंदर सिलिकॉन वैली में 2 बहुत बड़े बैंक डिफॉल्ट हुए हैं और इसके बाद से विश्व भर में इसका असर है। भारत में भी इसका असर है, अभी तो कम दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत में इसका असर दिखने वाला है। सच है, पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा असर देखने वाला। भारत जैसे देश जो है उन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग कोई इतना इम्पोर्ट पे बाकी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते हैं अमेरिका पे। इस वजह से असर पड़ेगा, लेकिन इतना पड़ेगा कि भारत उसको झेल सकता है। पर पाकिस्तान जैसे देशों पे इतना असर पड़ता है जिसको वो झेल नहीं सकते। पाकिस्तान जैसे देशों की सिचुएशन क्या है, ये सब होने के पहले वो मर रहे थे। ये जो अभी हुआ सिलिकॉन वैली में, उसको अब छोड़ दो, उसके पहले वो मर रहे थे। वहाँ पे कुछ नहीं है, पूरी तबाही मची, इकोनॉमी इनकी तबाह हो गई। इनके पाकिस्तानी पिछले 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी अमीर जो कर सकते हैं वो विदेशों में भाग गए, पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं। इतनी बुरी स्थिति है। अब तो आप देखते जाइए हर बीतते दिन के साथ में कैसे पाकिस्तान के अंदर मौत नाचेगी और कुछ नहीं होगा। मौसम की तब्दीली के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में डेंगू वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। सूबे के 3 अजला में मजमूई तौर पर डेंगू के 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला मर्दान में सबसे ज़्यादा 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बाजोड़ और बनू में डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत ज़राए के मुताबिक सूबे में इस साल सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस सामने आने का खदशा है, जिसके लिए हुकूमत से 35 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। ताहम अभी तक हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी नहीं किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल भी हुकूमत से डेंगू के रोकथाम के लिए फंड्स मांगे गए थे। ताहम हुकूमत ने बहुत कम फंड्स फराम किए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 23,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे टाइम पर ये आना कि इससे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये फरमा चुके हैं कि क्यों परेशान हो रहे हैं, इसको एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है, जानबूझ के हम पे हमले किए जा रहे हैं। मैंने आपको कह दिया मैं मुल्क को दिवालिया नहीं होने दूंगा। मैंने आपको कह दिया मैं लेकर दूंगा आपको IMF का प्लान। वेयर इज इसहाक डार नाउ? इसहाक डार साहब कहां पर हैं इस वक्त? क्योंकि खबर ये आई है कि IMF के प्लान में ताखीर है और इतनी देर है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि USA से टॉक की जाएगी इस बारे में। तो फिर ये भी हमें नज़र आना चाहिए था कि जो IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा। 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। कुछ नहीं होता इनको। जी, पिछले दिनों वैसे एक रिपोर्ट भी आई थी एक फैसलाबाद से, एक और शहर से, जहां पर 50,000 एक हफ्ते में पॉपुलेशन का इजाफा हुआ। अब अमेरिका से बात करने का फैसला किया गया कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इतनी यानी इस वक्त तो ये वो वक्त है कि हम ये वेट कर रहे थे अब कि आज या कल में किसी भी घंटे में ये खबर आएगी कि ये कहा जाएगा कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। आज भी बातचीत चल रही है, कुछ इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन अगर IMF के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो आप फिर USA से टॉक करने की क्यों बात करें कि हम अमेरिका से बात करेंगे? जो बाइडेन साहब, उनसे मैं अपील करने आया हूँ, भीख मिशन पे मैं आया हूँ इस वक्त अमेरिका कि हमारी पाकिस्तान की अवाम यानी पूरी 2 लाख, 24 करोड़ नहीं है अवाम हमारी, 2 लाख है जिनके लिए पाकिस्तान बना था। द रूलिंग एलीट, फॉर द एलीट बाय द एलीट। तुम 24 करोड़ एम ही हो गए। तुम लोग साले रहते हो ट्रेन की पटरियों के पास, रात को ट्रेन गुजरती है, शोर होता है, आंख खुल जाती है, फिर कुछ करने को नहीं होता, बच्चे कर लेते हो। ये कर करके तुमने 24 करोड़ कर लिया। पाकिस्तानी म्यूजिक नहीं कहना, ये जो है उन्होंने ये रेज किया पॉइंट। अच्छा, उन्होंने एप्पल म्यूजिक से मुतालबा किया है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान की जो है वो कामयाबी की एक बहुत बेहतरीन दास्तान है और हम इस बात के हकदार हैं कि हमारी कामयाबी को तस्लीम किया जाए और उसको उसी तरह प्रमोट करें, बजाय किसी इंडियन या किसी और मुल्क के नाम के लगाने के साथ। बिल्कुल। सार्फीन ने महविश हयात के जज्बे हुब्बुल वतनी को बड़ा सराहा भी है और वो सब महविश के साथ खड़े हैं कि भाई ये तो हम करा के रहेंगे। बिल्कुल। मसला लड़के के साथ नहीं है। क्यों भाई शज्जू, सही बोल रहा हूँ ना?
मसला लड़के के साथ नहीं है, मसला लड़की के साथ। अब आगे चलते हैं नाजरीन, हैं तो वो बड़े संजीदा, हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनके सामने इस तरह के भौंडे मजाक करना। कुछ दिन पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं कुछ लोगों से जिक्र कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि जी उनकी सबसे मशहूर फिल्म आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, सलमान खान की तेरे नाम उन्होंने डायरेक्ट की थी। राधे जिसमें जी राधे, अजीब से हेयर स्टाइल वाला, अजीब कुछ यूं करके था वो। तो सतीश कौशिक, बहरहाल अब सतीश कौशिक जो हैं उनके साथ हुआ क्या है, उनके कत्ल के इल्जाम पर भारतीय बिजनेसमैन का मौक़िफ़ सामने आ गया है जी। बात यह है कि इसमें हो गए ख्वार, हर किस्म का फार्मूला अपना लिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपनी बेटी के लिए हर तरह का लड़का तलाश करके उसके साथ कभी कुला फिर निकाह, फिर कुला फिर निकाह, फिर कुला फिर निकाह। अरे बस कर भाई, किसी लड़के के साथ लड़की की शादी चल ही नहीं रही। बल्कि परसों के प्रोग्राम में कि जी पाकिस्तान के अंदर अभी ये पोटेंशियल मौजूद है, हम ऑलिव ऑयल बना सकते हैं। बहुत बरकत वाली चीज़ है भाई जैतून बड़ी बरकत वाली चीज़ है। उसका तेल भी निकालें आप, उससे ऑयल निकाल के कितना आप कवर कर सकते हैं आप। यार मेडिटेरेनियन के ऊपर कोई मुल्क तो हो नहीं जिसकी थोड़ी सी आबादी हो और आप लोग जैतून के तेल पे गुजारा करें। वो तेल आप जिस चीज से आप तेल, सनफ्लावर कहते हैं, सनफ्लावर से तेल निकालें, कितना निकाल सकते हैं ये एक एस्टिमेशन एक बना के भेज दें, क्योंकि आपने सेव करना है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आप इंडिजिनसली ऑयल को किसी तरह एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हो। हम तो आपको बोल रहे हैं ये बात, एडिबल ऑयल आप अपने मुल्क के अंदर बनाएं, आपकी बहुत बड़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। वो जिया खान थी एक लड़की जिसने सुसाइड कर लिया, बड़ी मशहूर मतलब फिल्म उनकी निशब जो थी वो अमिताभ के साथ आना किसी फिल्म में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसके बाद और उससे पहले वो एक दिव्या भारती हुआ करती थी हमारे बचपन में, वो जो जिनके बारे में कहते थे नहीं जिनके बारे में कहते थे वो मुसलमान हो गई थी शायद। पैसे देने होते हैं ना तो इंसान के हमेशा दिल में हौका रहता है कि अब वो मांगने आ जाएगा, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि IMF वगैरह के तो पैसे देने ही हैं। ये जो बिजली पैदावार करने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, इनको क्या कहते हैं IPPs, इनके भी पैसे देने हैं। ये जो भारतीय बिजनेसमैन है वो कबीर ग्रुप के डायरेक्टर हैं विकास मालव, उन्होंने उनकी अहलिया जो है सानवी मालव, उनकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात जो थे उनके हवाले से अब उन्होंने बयान जारी किया। और उनकी बुनियादी जो उनकी बेगम साहिबा ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि सतीश कौशिक के हवाले से मुझे शक है कि मेरे शौहर ने इसको कत्ल करवाया। तो मैंने तो कल चिंटू से कहकर एक अच्छा सा गधा खरीदवा लिया। मैंने कहा अगर मसला हो गया है ना तो ये है कि इसको गाड़ी के आगे बांध के चला लेंगे, सही है। इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार कौन है मुझे नहीं पता। मेरी दिव्या भारती मेरा ख्याल है उनके बारे में होती थी, उनका भी जो है उनका भी इसी तरह खुदकुशी का मामला था और किसी ने कहा मर्डर कर दिया। 90 के दशक के बाद से इंडिया में भी और विश्व भर में ही पूरी दुनिया, जैसे इंडिया में हमने देखा प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडिया में तो हुआ, पूरे विश्व नहीं अगर हम देखें तो 90 के दशक के बाद से एक पूरी दुनिया बड़ी सी मार्केट बन गई है। और जब मार्केट के कई जगह आप देखो, आपके गली मोहल्ले की एक बाजार हो, उसकी एक दुकान में आग लगती है तो पूरा का पूरा मार्केट जो होता है उसमें धंधा डाउन हो ही जाता है, उसमें उसका असर नज़र आता है। चाहे तो धंधा डाउन हो जाएगा, चाहे तो बाकी दुकानें बंद होगी, चाहे तो एक जगह कोई लड़ाई दंगा मर्डर कुछ हो जाए, कुछ भी मामला हो जाए तो पूरी बाजार में उसका असर पड़ता है। ऐसे ही जो सबसे फ्रंट की दुकान है, जिसके जो अगर गिरती है तो पूरा पूरा रोड ब्लॉक कर देती है, वो है अमेरिका। अमेरिका की सिलिकॉन वैली, यहाँ पर इतनी सी भी कोई चीज़ होगी तो उसका असर पूरी दुनिया में नज़र आएगा। ये हमने 2000 जो आपने 9-10 के टाइम पे देखा होगा, लेमन ब्रदर्स खत्म हो गए, पूरी दुनिया में मंदी आ गई। कोविड का अभी हम जस्ट उभरे ही हैं, वो तो खैर पूरी दुनिया में हुआ था, पर उसका US में इतने ज़्यादा इफेक्ट थे उससे हमने देखा पूरी दुनिया की इकॉनमी तहस नहस होकर रह गई। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम देख ही रहे हैं। अब बात ये है, सिलिकॉन वैली के जो बैंक डूबे हैं, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा इसका। भारत पे भी असर पड़ रहा है और भी आने वाले दिनों में और पड़ने वाला है। लेकिन भारत जैसे देश क्या है कि उसको कंट्रोल कर ले जाते हैं, इतनी यहाँ पे हालत नहीं खराब होती। हालत पे असर पड़ेगा, उसके लिए आप सभी तैयारी कर लें, अपने हिसाब से तैयारी कर लें, पहले इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे असर तो पड़ने वाला है, पर पाकिस्तान जैसे देश जो बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं ना वेंटिलेटर पे, वैसी इसकी स्थिति है। अब उसमें कोई वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करते तो आप सोचो उसका क्या होगा। वही सिचुएशन आज पाकिस्तान की हो गई है।
पाकिस्तान में पहले से इतनी समस्याएं हैं, पाकिस्तान पहले से इतना तबाह हुआ पड़ा है, उसके बाद वहां पर अमेरिका में कुछ छोटी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी खुद को क्लेम करते हैं कि हम तो जी 51st स्टेट है, हम लोग अमेरिका में जितने स्टेट हैं उसका एक और एक्सटेंडेड स्टेट है, वो हम हैं पाकिस्तानी। हम तो मतलब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त है, अभी भी क्लेम करते हैं, वो कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन अभी भी कुछ बुद्धिजीवी क्लेम करते हैं। तो अब पाकिस्तान में इसके असर बहुत ही भयानक रूप से दिखना चालू हो गए हैं। पहले ही आप सब देखो, आटे खाने पीने की चीज़ों के लिए, गेहूं के लिए मारपीट कुटाई हो रही थी, तो अब तो और क्या ही होगा ये भगवान ही जानते हैं।